सो वेलकम बैक। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मेरे लिए पर्सनली एक रूल है, जिससे मैं मार्शल आर्ट्स, फिटनेस या फिर कभी-कभी लाइफ की और भी चीज़ों में इस रूल को मैं एज़ इट इज़ अप्लाई करता हूँ एंड इट बिकम्स ईज़ी। मेरे पास एक नोटबुक है जिसमें मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर लेता हूँ। ऑन दैट नोटबुक द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव अंडरलाइन्ड इज़ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स अबोव टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स। इसका क्या मतलब हुआ? आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो मेन होते हैं, वो मोर इम्पोर्टेंट होते हैं कंपेयर टू योर टेक्निक्स एंड योर ट्रिक्स एंड योर टैक्टिक्स। छोटी छोटी चीज़ें उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो बाद में सीखी जा सकती है या फिर खुद ब खुद फिगर आउट करी जा सकती है। एज वी टॉक अबाउट सेल्फ डिफेंस, एज वी टॉक अबाउट मार्शल आर्ट्स, फिटनेस का बोल लो, कोई स्पोर्ट्स बोल लो, और इवन अदर थिंग्स इन लाइफ, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और द मेन रिक्वायरमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। पहली बात तो ये इस टाइप का वीडियो है कि बहुत सारे लोग उसको देखेंगे नहीं, सब में इतना सब्र नहीं होता है। बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। इसमें 2-3 लोग भी देखें और समझें तो आई वुड थिंक कि अच्छा काम हो रहा है, ठीक हो रहा है। बिकॉज़ दिस इज़ नॉट समथिंग बहुत हाई-फाई नहीं है, कोई मैंने इन्वेंट नहीं किया है। देयर आर मेनी पीपल विद सिमिलर थॉट प्रोसेस, but especially if you are a beginner, especially even if you are a intermediate level practitioner of anything, especially martial arts or self defense, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ज़रूरी नहीं है निटी ग्रिटी में जाना कि ऐसे करना है कि वैसे करना है। आप पहले सवाल समझिए क्या है। आज सुबह हम प्रैक्टिस कर रहे थे एंड वी वर प्रैक्टिसिंग अ टेक्निक लाइक दिस, कि आप अपने फ्रंट हैंड के पंच को या फिर फ्रंट हैंड के पोस्ट को यूज़ करके ओपोनेंट के गार्ड को नीचे लाते हैं और दूसरे हैंड से यू विल पंच। बेसिकली यू, नहीं तो आप उसके हाथ को थोड़ा सा हटाते हैं। सो एक लड़के ने मेरे को सवाल पूछा कि ये इस हाथ से करना है कि उस हाथ से करना है। मैंने बोला किसी भी हाथ से कर, तू पैर से कर ले, इट डजेंट मैटर। द मेन रिक्वायरमेंट ओवर हियर इज आपके ओपोनेंट के लिए फिलहाल, क्योंकि हम पॉइंट फाइटिंग कराटे की बात कर रहे थे, कराटे की बात ना भी आप करो तो अगर आप ये एमएमए में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने हैंड को, अपने पोस्टिंग को दूसरे के गार्ड को नीचे करने के लिए, क्योंकि आपसे आपके ओपोनेंट को क्या बचा रहा है, उसके हाथ, उसके पैर। तो उसके हाथ हमने जगह से हटाए सामने से एंड देन बी पंच्ड। दिस इज द कॉन्सेप्ट। द आइडिया इज टू हिट एंड नॉट गेट हिट। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो उसको मैं इधर से करूं, दूसरे हाथ से करूं, पैर से करूं, मुंह से हटाऊं, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात मैंने उसको बताई कि प्रोबेबिलिटी वाइज, स्टैटिस्टिक्स वाइज, इट इज़ मोर सेफ फॉर यू टू बी ऑन द आउटसाइड। आउटसाइड और इनसाइड क्या है? मैं ऐसे खड़ा हूँ और आपको मेरे हाथ को हटा के मुझे मुक्का मारना है, तो आप मेरा हाथ यहाँ को हटाएंगे और मेरे एकदम सामने आ जाएंगे, या मेरे हाथ को यहाँ पे हटाएंगे और यहाँ से अटैक करेंगे। बिकॉज दिस इज एन इनसाइड पोजिशन। यहाँ पे हम दोनों का मैच 50-50 हो रहा है। मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा हूँ, या फिर अगर आप वहाँ पे पहुँच गए हैं यूजिंग योर फुटवर्क, यूजिंग वॉट एवर टेक्निक, यू रीच्ड ऑन द आउटसाइड। ये आउटसाइड पोजीशन है, यहाँ पे आप एडवांटेज में है, क्योंकि मेरे फैकल्टीज, मेरा डिफेंस वगैरह सब उस तरफ हो गया एंड नाउ यू कैन अटैक इजीली। सो इनसाइड की जगह आउटसाइड जाना है, रास्ते से ओपोनेंट के गार्ड को हटाना है और बिना मार खाए मारना है। दैट्स ऑल। दिस इज कॉन्सेप्ट। ये एक बार आपको समझ आए कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद टेक्निक जितनी मर्जी आप खुद इवेल्युएट कर सकते हैं, अपने आप कोई नई चीज़ इनोवेट कर सकते हैं। इट डजंट मैटर, राइट? नाउ डेज आई लाइक टू थिंक अबाउट एवरी डे कैरी, सर्वाइवल और ये प्रिपेयर्डनेस वाली चीज़ें, क्योंकि वो भी मेरे हिसाब से सेल्फ डिफेंस में ही आती है। लाइक यू वुड कैरी योर फ़ोन, आपका फ़ोन इंपॉर्टेंट है, थोड़े पैसे इंपॉर्टेंट है। अपने आप को बचाने के लिए क्या आप कुछ वेपन के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं? इट कुड बी एन इम्प्रोवाइज्ड वेपन। सो ऐसे सोचते सोचते एंड ऑफ कोर्स ये बाथरूम में बैठते ही मेरे को ये सारे इंटेलेक्चुअल ख्यालात आते हैं। जस्ट लाइक डेविड कैंटरबरी हैज फेमस 5 C's ऑफ सर्वाइवल: कंटेनर, कॉर्डेज, कवर, कटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड कंबस्टन। आग लगाने के लिए कुछ चाहिए, काटने के लिए कुछ चाहिए, सर ढकने के लिए कुछ चाहिए। सो दीज आर कॉन्सेप्ट। अब सर ढकने के लिए आप अब रुमाल से ढकोगे, किससे ढकोगे, रेनकोट से ढकोगे, ऑल दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आप अपना दिमाग लगा के उसको एलेबोरेट कर सकते हैं। So the principle was
just 5 C's of survival. And similarly, I was thinking EDC या फिर everyday carry के concept में you could use Sudarshan Dev's 4 C's of everyday carry, that is communication, currency, concealed weapon, and controlling blood loss. Basically, carry your phone, carry your wallet, one improvised weapon or real weapon, whatever, depending on the laws, depending on where you live, depending on whatever you have practiced and what is the availability. एक ऑप्शन मेरी तरफ से होगा tactical flashlight, because it can be used as an impact weapon, and on top of that you don't have to learn a whole different martial art for it. वैसे ही है, जैसे पंच मार रहे हो वैसे हाथ में इसको पकड़ के करोगे तो इट विल बिकम अ फोर्स मल्टीप्लायर. एंड एट द सेम टाइम उसका एक रियल यूज भी होता है, उसमें से लाइट निकलती है, रात को रोशनी देख सकते हो आप. टॉर्निकेट से आपने अपना ब्लीडिंग रोका था, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट, बट ये वुंड साइट पे अप्लाई किया जाता है, बट नॉट एज इफेक्टिव एज हीमोस्टैटिक गॉज और हीमोस्टैटिक एजेंट्स के साथ आने वाले ड्रेसिंग पैड्स. एक्सियोस्टैट इज अ प्रोडक्ट, ये इसके अंदर नहीं है, ये मैं अदरवाइज कैरी करता हूँ, एंड दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर रोड सेफ्टी किट जो कि कार में है. दीज आर नॉट, ये पट्टी नहीं है, ये रोल नहीं होता, दिस इज लाइक अ पैड ऑफ स्पॉन्ज जिसको आप अगर वुंड साइड पे लगाते हैं इट विल फास्टन अप द क्लॉटिंग प्रोसेस. अगर आपको खून निकल रहा है तो आपके बॉडी में ऐसा इंटेलिजेंस है कि आपका खून उधर जाके क्लॉटिंग शुरू कर देगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो व्हाट विल हैपन इज आपका ये जो सब्सक्रिप्शन है ये धीरे धीरे खर्च हो रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं. व्हेन यू पुश दैट अगेंस्ट वुंड, उधर द कंपनी क्लेम्स इट विल क्लॉट 5 times फास्टर. दे आर वन ऑफ द पीपल हु सप्लाई टू द इंडियन आर्मी. उनके लिए दूसरा प्रोडक्ट होता है जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है. हाउ डू आई नो? डेडिकेशन. मैंने बहुत लोगों से पूछा, मेल वगैरह लिखी तो वो थोड़ा सा है. Before looking at how, when, who, you should look at why and what.